आपके इस YouTube चैनल लैंग्वेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा चाहूँगा, इस नए एपिसोड को आने में थोड़ी सी देर हो गई। व्यक्तिगत कारणों से कहीं बिजी था। आज हम भारतीय इतिहास की उस तिकड़ी को के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें हम लाल बाल और पाल के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे। विपिन चंद्र पाल तत्कालीन बांग्लादेश के रहने वाले थे, यानी वर्तमान के बांग्लादेश के रहने वाले थे। यानी कि तीनों अलग अलग दिशाओं से आके और भारतीय रंगमंच पे इन्होंने ऐसा नाटक किया कि अंग्रेज़ी सरकार की नींवें हिल गई थीं। और इन तीनों के ही और भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सब के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र भारत में खुली सांस ले रहे हैं। इन सब का हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमारी आने वाली पीढ़ियों और हम सब के लिए इन सब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम जाने इन लाल बाल और पाल के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म किस वर्ष महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। तो यहाँ पर है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक और इनकी माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर तथा इनकी पत्नी का नाम सत्यभामा था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक खुद भी पढ़े लिखे इंसान थे और इन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ी। इन्होंने ये एक टीचर भी थे, ठीक है। तो शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने दक्खन एजुकेशन सोसाइटी या हिंदी में दक्खन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को अंग्रेज वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का पिता कहा था। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? तो एक अंग्रेज ने जिसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल, ये याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने अंग्रेजी में मराठा यानी कि इंग्लिश में मराठा नाम से और मराठी में केसरी नाम से 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। और हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल गरम दल के सदस्य थे। ऐसे तो तिलक 1890 ईस्वी से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। छठा प्रश्न है, 1908 ईस्वी में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन करने पर तिलक को किस जेल में भेज दिया गया था। आंसर हो जाएगा बर्मा के मांडले जेल में। आठवां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को अपने समाचार पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक लेख लिखने तथा
उसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए किस वर्ष 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था? तो हमें साल बताना है। साल हो जाएगा 1897 1897। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस वर्ष नागरी प्रचारणी सभा में भाषण देते हुए तिलक ने कहा था कि देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए? अर्थात उनका कहना था कि हिंदी भाषा को ही पूरे पूरे भारत देश में एक भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ताकि सभी लोग एक भाषी हो जाएं और एक दूसरे की बात को समझ सकें। आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में ही भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इसमें बंगाल का विभाजन हो गया था और गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। अगला 10वां प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। साथ ही हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था, यानी कि महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। 11वां प्रश्न है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जब वे 1908 से लेकर 1916 ईस्वी तक बर्मा के मांडले जेल में थे, तो इसी दौरान उन्होंने यह पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। 12वां प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसका कथन है? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऐसे तो उन्होंने ये बात मराठी में कही थी, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके ये प्रश्न बना हुआ है। 13वां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 14th क्वेश्चन है, न्यू इंग्लिश स्कूल और फर्गूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आइए 15th क्वेश्चन को देखते हैं। किसके उकसाने पर चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आइए हम आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर कि 1919 ईस्वी में घटित किस घटना से बाल गंगाधर तिलक को बहुत ही गहरा आघात लगा था? आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। 17th क्वेश्चन है, किस वर्ष तिलक को मुंबई प्रांतीय विनियमन बोर्ड के सभासद के रूप में चुना गया था? आंसर हो जाएगा 1895। 18वां प्रश्न है, गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को व्यापक स्तर पर मनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्थात किसके प्रोत्साहन पर आज तक ये दोनों त्यौहार महाराष्ट्र में और संपूर्ण भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आइए 19th क्वेश्चन को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किसके साथ मिलकर बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा जमशेद जी टाटा जी। असल जो तीनों ही जो गरम दल के थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और विपिन चंद्रपाल, ये सब स्वदेशी के समर्थक थे और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ही बाल गंगाधर तिलक ने
जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। 20th क्वेश्चन है, यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई मान्यता नहीं दूंगा, यह किसका कथन है? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आइए हम उनके दूसरे सहपाठी लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। हमारा ये 21वां और इस संदर्भ में पहला प्रश्न हो जाएगा कि लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1835 ईस्वी को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। इनके पिता लाला राधा कृष्ण अग्रवाल और माता गुलाब देवी थीं। अग्रवाल मतलब ये बनिया फैमिली से थे। शुरू में दूसरा प्रश्न है, 22वां प्रश्न, शुरू में लाला लाजपत राय ने कौन सा पेशा अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा वकालत का पेशा। ये हरियाणा के रोहतक और हिसार में वकालत किया करते थे शुरू में। 23वां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता को शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इनकी बहादुरी के लिए इन्हें शेर पंजाब और जनता में लोकप्रियता और निर्भीकता के लिए इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 24वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस दल से जुड़े हुए थे? हमारा कहने का प्रश्न है कि वो नरम दल से थे या गरम दल से? आंसर हो जाएगा गरम दल से। 25वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने किस देश में यानी भारत से बाहर यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन शुरू किया था? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। वहीं पर उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो तथा इंडिया होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। 1917 में बाद में वो अमेरिका गए थे और 1920 में लौटे थे। यानी कि उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगहों की यात्राएं की थीं। 26वां प्रश्न है, किस वर्ष लाला लाजपत राय महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे? आंसर हो जाएगा 1920। ये वो समय था जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन चौरा चौरी नामक जगह पर एक घटना घट गई जिसके वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 27वां प्रश्न है कि किस वर्ष सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे लाहौर आया था? उत्तर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी। 28वां प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक जो अभी वर्तमान में भी मौजूद है और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना लाहौर में किसने की थी? जगह का है लाहौर। उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। 29वां प्रश्न है, पंजाब में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। आइए 30वें प्रश्न में देखते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। 31वां प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के आदर्श कौन थे? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। 32वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किस अंग्रेज पुलिस अधिकारी की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी? उत्तर हो जाएगा सैंडर्स।
1921 से लेकर 1927 ईस्वी तक लाला लाजपत राय किस जेल में रहे थे? आंसर हो जाएगा बर्मा के मांडले जेल में। 34वां प्रश्न है, 1925 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने किस स्थान पर हिंदू महासभा का आयोजन किया था? उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। 35वां प्रश्न है, भारत के कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर किस वर्ष लाला लाजपत राय इंग्लैंड गए थे? आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। हम लोगों ने देखा है कि इससे पहले फिर लाला लाजपत राय 1917 ईस्वी में अमेरिका भी गए थे। 36वां प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या के मामले में शिवराम राजगुरु, राजगुरु का पूरा नाम था शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापड़ और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी? उत्तर हो जाएगा सैंडर्स। 37वां प्रश्न है, निर्भीक और गर्म स्वभाव के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी? ये प्रश्न हम लोगों ने देखा है इससे पहले भी। लाला लाजपत राय आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर समाज में फैली कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा आर्य समाज आंदोलन। इसमें वेदों को काफ़ी महत्व दिया गया था और शिक्षा पर के प्रचार प्रसार का प्रयास किया गया था। आर्य समाज तथा समाज में फैली कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब को मिटाने का प्रयास किया गया था। 39वां क्वेश्चन है, किस स्कूल के विकास में लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? आंसर हो जाएगा डीएवी, जो आज का डीएवी स्कूल है, जिसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। 40वां क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, किस वर्ष लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। आइए नेक्स्ट 42वां देखते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी, यह किसके कथन है? लाला लाजपत राय के। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, किस वर्ष लाला लाजपत राय कांग्रेस को छोड़कर स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गए थे? आंसर है 1924, 1924 ईस्वी। फोर्टी 44वां प्रश्न है कि लाला लाजपत राय को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। 45वां प्रश्न है कि लाला लाजपत राय ने लाहौर में किस संस्था का गठन किया था? आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। 46वां प्रश्न है, अब आगे इस तिकड़ी के तीसरे व्यक्ति यानी कि विपिन चंद्रपाल के बारे में। विपिन चंद्रपाल का जन्म कब हुआ था? तो 7 नवंबर
1858 ईस्वी को तत्कालीन वर्तमान के बांग्लादेश के हबीबगंज जिले के पोइल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता रामचंद्र पाल एक पारसी थे। 47वां प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी नेता को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। 48वां प्रश्न है, किस क्रांतिकारी नेता का मानना था कि नरम दल के हथियार प्रेयर पेटिशन से स्वराज्य नहीं मिलने वाला, बल्कि स्वराज्य के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार करना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। 49वां क्वेश्चन है, अल्प आयु में बिपिन चंद्र पाल किस सामाजिक संगठन के सदस्य थे? उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। 50वां प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल किस वर्ष कांग्रेस में शामिल हुए थे? आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है और अगले ही वर्ष यानी कि 1886 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल इसके सदस्य बन जाते हैं। 51वां प्रश्न है कि बिपिन चंद्र पाल ने किस क्रांतिकारी पत्रिका की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। 52वां प्रश्न है, इंग्लैंड जाकर बिपिन चंद्र पाल ने किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? आंसर हो जाएगा स्वराज। 43वां प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? उत्तर हो जाएगा कर्जन वाइली। 54वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम राजद्रोह के मामले में किसके खिलाफ गवाही नहीं देने पर बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने की सजा हुई थी? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। 55 क्वेश्चन है, किसकी आलोचना करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, आपके विचार तार्किक नहीं बल्कि जादू पर आधारित हैं? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 56 प्रश्न है, किस वर्ष बिपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था? आंसर हो जाएगा 20 मई 1932 ईस्वी। और यहाँ हमारा लाल बाल पाल का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लैंग्वेज, काइंडली सब्सक्राइब इट इफ पॉसिबल।